तो मैं बता रही थी कि ये जो गाफ का सिरा था, ये नुक्ते की मदद से, जैसे हमने नुक्ते को मूव किया था, वैसे ही नुक्ते की मदद से मैंने मूव करते हुए उसे स्क्रीन से हटा दिया। ठीक है। हटाने के बाद अब हमने जो गाफ का सिरा है वो लगाना है, तो ये इसका ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसमें जो है आपको इस तरह के सिरे डिफरेंट मिल जाएंगे। आपने जैसे ये देखेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। अब हमने इसको सिलेक्ट करना है। एक तो आप इस तरह से हाथ से भी प्रेस टच करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई छोटा होगा, आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो एक ये जो 4 एरोज है, इन इस जो साइड्स पे 2 एरोज बने हुए हैं, इनकी मदद से आप ये देखें इस तरह करके उसको कर सकते हैं, जिस चीज को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने ये करके, और इसको अपनी मर्जी से जहां पे आप रखना चाह रहे हैं रख ले, तो ये ऐसे। ठीक है। अब अगला लफ्ज लिखेंगे। स्क्रीन को टैप किया, दोबारा वर्ड को किया, ये ऐसे। एक एक करके और फिर नेक्स्ट पे उसे मूव करते जाए। ये ऐप भी जो है ये भी अरबी में है। ठीक है। तो उर्दू के जो हरूफ आप चंद जो होते हैं, जो नहीं मतलब क्या कहते हैं, अरबी में जो नहीं होते, तो अच्छा आप देखें, इसमें दो तरह के एक तरह डॉट कह लें या सिरे थे। एक तो गुलजार में रे का जे का जो है वो नुक्ता था, और गाफ का सिरा था। ठीक है। अब डॉट की मदद से हम एक को एक टाइम पे मूव कर सकते हैं। अगर हमने दूसरे को करना है, तो डॉट के ऊपर देखें, आपके पास आ रहा है, एरो से आ रहे हैं, उसको आप कर लेंगे तो वो दूसरा सिलेक्ट हो जाएगा, आप फिर दूसरे को मूव कर सकते हैं। ठीक है। ये ऐसे करने के बाद अब नेक्स्ट। अब ये देखें, जैसे इसका हे है, मैं टाइप कर रही हूँ, है लिखना चाह रही हूँ, हे टाइप कर रही हूँ, वो नहीं लिखा जा रहा। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अरबी कीबोर्ड सेलेक्ट करके हे। और अब देखिए, इसमें अगर मैं बड़ी ये लिखती हूँ तो वो भी नहीं लिखा जाएगा। तो मैंने ये छोटी ये लिख दिया। ठीक है। अब छोटी ये क्यों लिखा, क्योंकि मैंने तो है लिखना है, आप लोग सोचेंगे। अब मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं हे को जो है वो चेंज करना चाह रही हूँ, तो वो है उसे चेंज कर लूंगी। ठीक है। अब मैंने छोटी ये को सिलेक्ट किया, और इसको चेंज करते जाएंगे, तो ये देखें, इसी में बड़ी ये का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप अपनी मर्जी से जितना जो है जैसे करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से ये एक डेमो था, आप लोगों को एक डेमो दे। ठीक है, ये हो गया, ये लिखा गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने, आप देखेंगे, ये सिसिलियन एंड पे ऐप का दिया गया है। सॉरी, एडिटर एडिटर ऑप्शन में जब हम जाएंगे, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देता है सेव एज पीएनजी और इस तरह की। ठीक है। अगर हमने सेव एज पीएनजी करते हैं, बच्चे मैं बता रही हूँ, अभी सिर्फ डिजाइन पे फोकस करें, मैं आपको ऐप बताए बगैर गलत जाती हूँ। हौसला रखा करें। सेव एज पीएनजी अगर हमने, ठीक है जी, ये हमने एक सेव कर लिया। ठीक है। फाइल सेव होगी हमारे पास। अब हम वापस जाते हैं, तो ये देखें,
ये इस तरह से सेव होगा। इसमें क्या है कि वो देखे पीछे वो उसका लोगो आ रहा है और ये वो कहता है जी पेड है, पे करें तो ही हम आपको करने देंगे सेव। तो हमने क्या करना है, हमने इसे सेव सो कोई नहीं करना, हमने इसे इसी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेने। ये हमने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम जाएंगे पिक्सेल लैब में, जहां पे हमने इसे अप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, इसका रिमूव कलर में जाके बैकग्राउंड का जो कलर है उसे रिमूव करेंगे और ये हमारा पीएनजी बना बनाया हम इसे यूज कर लेंगे, ठीक है। कह रहे थे कोई और नाम, जैसे मेरा लोगो इसी ऐप पे बना हुआ है। अगर आप लोगों से कोई हर्फ जो आपने लिख दिया वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, आप उसे चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप ये जो एरोज हैं इनकी हेल्प से आप चेंज करेंगे, ठीक है। फिर परेशान ना होके बैठी रहिएगा कि वो तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा था, अब हम क्या करें। आप लोगों की मर्जी है, जिस तरह का स्टाइल आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग लिख लें, अपना नाम लिख लें, जो भी लिख लें। और इस तरह से जो है यहाँ से इसे स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लेके पिक्सेल लैब में जाके इसे बना लो, ठीक है। अपना लोगो बनाना है तो यहाँ से लेके उसे वहां पे करके बैकग्राउंड पीएनजी में सेव कर लो, ठीक है। क्लियर है, समझ आई सबको? कोई चीज जो इसमें कोई समझ ना आया हो, कोई पॉइंट। अच्छा, अब ऐप का नाम, ऐप का नाम जो है वो ये आपके सामने से सिसिलियन कह ले, सलसीन, सॉरी मैं सिसिलियन सिसिलियन कब से किए जा रही, सिसिलियन माफिया। अच्छा, ये है सलसीन सलसीन, और पता नहीं इस तरह का कुछ है। ये फॉन्ट का नाम है एक्चुअली। बैकग्राउंड चेंज तो हो जाता है, लेकिन बच्चे बैकग्राउंड चेंज करने का फायदा इसमें हमारा नहीं है। जैसे ये फोटो का वो हमें ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आप कलर, अब ये अगर उसने हमें दे तो दिया है ऑप्शन, हम इसे जब सेव करेंगे तो उसमें वही लोगो आएगा और वही सारा कुछ, ठीक है। तो इसमें वो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, एक तो इसमें हमें कोई बैकग्राउंड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने बैकग्राउंड पे हमने टेक्स्ट नहीं लिखना है। इस पे सिर्फ हमने जो नाम है या लोगो बनाना है, या अगर आप किसी नॉवल का, बुक का, ड्रामा का, किसी का भी नाम अगर डिजाइन करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे डिजाइन करें और फिर जो है उसे वहां पे जाके, ठीक है। दूसरी चीज, कलर अगर आप लोग कहते हैं कलर हमने चेंज करना है, तो आप फिर इसे एग्जैक्ट यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे नहीं। आपने जैसे अभी ये अब मेरे नाम का है ना, मैं क्या करूंगी, मैंने अपने नाम का लिखा ना, जैसे ये चले इसी को अभी आपने जूम कर लेना, क्योंकि यहीं पे अगर जूम कर लेंगे तो बेहतर होगा। अगर एक्चुअल साइज रखेंगे ना, और फिर वो तो यहाँ का एक्चुअल साइज आपको नजर आ रहा होगा बहुत छोटा है, ठीक है। और वही एक्चुअल साइज जो है आप वहां पे ले जाके पिक्सल लैब में उसे ज्यादा जूम करेंगे ना, तो उसकी क्वालिटी खराब होने लग जाएगी। तो यहाँ पे आपने सेव करने से पहले आपने अगर पहले वाले को जूम कर लेंगे तो बाकी सारा टेक्स्ट जो है वो जूम होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है। कि आप कुछ है वो मतलब छोटे स्टाइल में लिख, छोटे साइज में लिख लें, और फिर आप चाहें कि आप इस वाले को मैं बड़ा करूं, तो वैसा नहीं होगा, सारा इकट्ठा ही होगा, ठीक है। ये अब जैसे मैंने अभी लिख लिया ऐसे, ठीक है। अब बाकी का लफ्ज भी मैंने ऐसे लिख लिए, मैं बताती हूँ, ठीक है। एक तो ये चीज रखे ना कि मैंने अलग अलग लिख लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कलर नहीं दे सकती, अब मैं क्या करूंगी, इनको अलग अलग लिख के ना इस तरह ऐसे आपस में गैप दे दे के, और ऐसे लिखने के बाद मैं इसे वही स्क्रीनशॉट लेके और मैं चली गई उसमें पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब का भी आपको अभी बता, ये देखिए, जैसे ये मैं पिक्सल लैब में चली गई, यहाँ पे मैं इंपोर्ट पे गई, इंपोर्ट पे जाके मैंने पिक्चर सिलेक्ट की और मैंने उतना साइज जो है वो सिलेक्ट कर लिया जो मैंने पहले लिखना है। ये करने के बाद
मैंने क्या किया, इरेज कलर में जाके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव करने के बाद अब इसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ, मैंने कलर चेंज किया। ठीक है, अब अगेन फिर मैंने नया गई और मैंने सिलेक्ट किया और इस तरह से वापस से जाके उसका, सॉरी आप लोग उसी को कॉपी भी कर सकते हैं, मैंने दोबारा से ले लिया। कॉपी करके और इसका कलर कोई भी आप अपनी मर्जी से जैसा रखना चाहे आप रख सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? मतलब इस तरह आप नुक्तों के कलर भी चेंज, फिर उसमें सिर्फ आपको ये होगा कि आप वहां पे उसे जोड़ेंगे नहीं, वहां पे आप अलग अलग सिर्फ लिख लेंगे हर एक एक हरूफ, और यहाँ पे आके आप उसे जोड़ेंगे। ठीक है, पहले आप जो है उसे इस तरह पीएनजी बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को आसानी होगी, और फिर सेव करके और फिर दोबारा से जो है ना आप एडिट बनाना शुरू कीजिएगा ताकि मुश्किल ना हो। अच्छा, जूम का आप कह रहे हैं समझ नहीं आए, जूम का मैं ये बताती हूँ आपको। ये जैसे हमने एक वर्ड जो है ये लिखा, अब इसका साइज देखिए, इसका साइज छोटा है। ठीक है, अगर हम इसे इसी साइज में रखते हैं तो हमें पिक्सल लैब में जाहिर सी बात है, अगर हम किसी ड्रामे का नाम लिख रहे हैं, किसी बुक का नाम लिख रहे हैं, तो हमें यही होगा ना कि उसका साइज बड़ा हो, क्योंकि वो वाज़ह नाम होना चाहिए। अब इतना साइज, अब अगर हम इसे यहाँ पे इसी साइज में डिजाइन करके हम पिक्सल लैब में जाके अगर इसको साइज बढ़ाते हैं ना, तो वो ज्यादा बढ़ाने की वजह से क्या होगा, वो ब्लर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट की भी एक क्वालिटी की लिमिट होती है। ठीक है, तो वो ब्लर होने की वजह से वो धुंधला हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर वाली लाइन में देखें, ये जूम प्लस ऑप्शन आपके पास है, आपने उसको किया, सिलेक्ट किया। ठीक है, वो सिलेक्ट हो गया। अब आप स्क्रीन को खींच के इस तरह से जूम कर लेंगे अपनी मर्जी से जितना आप जूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जूम हो गया। उसके बाद आपने वापस जूम वाले ऑप्शन को किया और ये जूम आउट खत्म हो गया, जूम का ऑप्शन, ये इतना जूम आपका हो गया। अब आप जितने भी वर्ड्स लिखेंगे ना वो इसी साइज में लिखे जाएंगे, ये देखिए। अगर कोई लफ्ज लिखने के बाद आपको मिल नहीं रहा तो वो जूम होने की वजह से ना साइड पे हो सकता है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, ये फोर एरोस, जैसे अभी ये मैंने लिखा था, दोबारा आपको दिखाती, ये देखिए अब मैंने थर्ड लिखा, वो नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारी स्क्रीन जूम हुई हुई है ना, इसी वजह से वो साइड पे है। तो आप ये जो फोर एरोज है ना, इनकी मदद से ऐसे उसे खींच खूंच के ये देखिए, ये आ गया। ठीक है, समझ आई मैं क्या बताने की कोशिश कर रही थी? जूम आपने जितना भी करना है यहीं पे कर लेना। पिक्सल लैब में थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी, थोड़ा बहुत तो आप जाहिर सी बात है कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जूम करेंगे ना तो वो फिर फटने लग जाता है पिक्सल, और वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, समझ आई इस चीज की? अभी शायद हाँ कुछ पॉइंट्स आप लोगों के पास ऐसे हो कि आप लोगों को क्लियर ना हो। ठीक है, तो वो तब होंगे जब आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो ऑप्शन, जो पॉइंट समझ ना आए वो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा कि हम यहाँ पे अटक गए, हमें ये चीज समझ नहीं आ रही। और कोशिश किया करें पर्सनली पूछने के बजाय ना ग्रुप में मैसेज किया करें, क्योंकि अगर आप एक बंदा किसी एक पॉइंट पे अटक गया ना, तो हो सकता है आपके साथ कोई दूसरा भी उसी पे अटका हुआ हो। तो उससे क्या होगा, फिर जब मैं ग्रुप में वो जवाब दूंगी तो वो सबकी मदद हो जाती है उस तरह से। ठीक है, और दूसरी चीज मैं क्या बता, हाँ मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोगों का जो ग्रुप है एडिटिंग है, जहाँ चैट ग्रुप है जो आपका, उसमें आप सब जो है एक दूसरे के साथ अपने शेयर कीजिए अकाउंट्स के लिंक्स, चाहे वो इंस्टाग्राम अकाउंट है चाहे वो फेसबुक अकाउंट है। ठीक है, उनके लिंक सेंड करें और सब एक दूसरे को फॉलो करें। देखिए, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होती है, सब एक दूसरे को फॉलो करें, ये नहीं कि हाँ जी उसने तुम फॉलो उससे करवा ली और खुद उसे फॉलो बैक नहीं देना, ये गलत चीज है। ठीक है, फॉलो करें एक दूसरे को, एक दूसरे की हेल्प करें आगे आने में। ठीक है, इसी तरह से जो है वो आप लोगों को फिर इंशाल्लाह आप लोगों के फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पहले खुद से शुरुआत करें, काम खा की चैट नहीं करनी कि ये वो, कुछ भी नहीं। सिर्फ जो है आप लोगों ने, या असाइनमेंट ग्रुप में ऐसा कर लें कि असाइनमेंट ग्रुप में से अपने अपने जो है वो आप लोग अकाउंट्स का जो लिंक है वो शेयर कर दें, और सब जो है वो चुपचाप, मजीद कोई उधर बात किए, जो बात करनी है वो आप लोग दूसरे ग्रुप पे कर सकते हैं, और कोई बात की सिर्फ एक दूसरे को फॉलो करते जाए। ठीक है, जो जिसको फॉलो कर ले वो उस वाले उसके लिंक को लाइक कर दे, वो लाइक करता जाए उस वाले लिंक को कि हाँ जी डन हो गया, और दूसरा भी करके उसको कर दे।
टैग करने के साथ क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ठीक है, समझ आ गई आपको? चलें जी, तो ये थी आज की क्लास। ब्लेंडिंग पे तवज्जो दें, ब्लेंडिंग लाजमी होनी चाहिए अच्छी आप लोगों की, उसको बार बार करें। ठीक है, उसे छोड़ना नहीं है। साथ ये भी कीजिएगा, देखें ये उस ब्लेंडिंग वाले पे ही आप लिख सकते हैं, नहीं उससे टैग करने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। टैग करने से सिर्फ ये पता चलता था हाँ भाई फलां बंदे ने आपको टैग किया। बाकी जो हैश टैग्स होते हैं वो ज्यादा काम में आते हैं, तो हैश टैग। हाँ जी, क्लास का वक्त खत्म हुआ जाता है, सब खाना पीना बंद कर दी। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों ने, हाँ जी, कल की असाइनमेंट आप लोगों की ये होगी कि आप लोगों ने ब्लेंडिंग करनी है उसी तरह पिक्चर्स लेके, और उस पे आप लोगों ने इसी ऐप से जो नाम है ना, नॉवल का है, ड्रामे का है, जिसका भी है, आप लोगों ने वो यहाँ से डिजाइन करके उस पे लिखना है। ठीक है, तो फिर वो दोनों काम एक साथ हो जाए। सही हो गया? चलें जी, कुछ समझ ना आए आप लोग पूछ सकते हैं, और ये एक दूसरे को फॉलो करने वाला आज ही करना है, कल मैं पूछूंगी कि किस किस ने एक दूसरे को जो है वो फॉलो करा है। ठीक है, चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज।